नमस्ते फ्रेंड्स। तो अपन आज मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम की डिमांड आई है, क्वेश्चन a बराबर एक आव्यूह दे रखा है आपको और a स्क्वायर बराबर के a माइनस 2i2, तो आपको स्मॉल k की वैल्यू बतानी है। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ a स्क्वायर फाइंड करोगे। a स्क्वायर यानी a गुणा a, तो आप a को a से गुणा करें, गुणा कर लें दोनों आव्यूहों को। तो गुणा करने पर आपको ये आव्यूह मिल गया 1 4 माइनस 2 माइनस 4। ये a स्क्वायर का मान आ गया। अब a स्क्वायर मिल गया आपको, a आपके पास है ही i2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2/2 का ये कैसा आव्यूह है, तत्समक। तत्समक को और क्या बोल सकते हो आप, इकाई आव्यूह। अब आगे चूंकि आपको दिया है a स्क्वायर बराबर के a माइनस 2i2, तो a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर का मान रखेंगे 1 4 माइनस 2 माइनस 4 बराबर के a की जगह पे a का मान रखेंगे माइनस 2i2 यानी 2/2 का ये आपके पास तत्समक आव्यूह हो गया। k को अंदर गुणा कर दो, 3 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2 के, इस 2 को भी अंदर गुणा कर दो, 2 0 0 2, 1 4 माइनस 2 माइनस 4, घटाओ इनको, 3 के माइनस 2 माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2। फिर आव्यूहों की समानता से आव्यूहों की समानता से क्या होगा, संगत अवयव बराबर होंगे 1 3 के माइनस 2 के माइनस 2 माइनस 2 के। तो आप कोई सा भी ले लो, जैसे 1 को आपने 3 के माइनस 2 से बराबर रख दिया, तो यहाँ पे 3 के का मान 3 और 3 से 3 गया तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास। कोई प्रॉब्लम? ए दे रखा था, ये समीकरण दे रखी है, आपको स्मॉल k का मान पूछा है, तो इस समीकरण में a स्क्वायर इस्तेमाल होना है। तो पहले a स्क्वायर निकाल लिया, a को a से गुणा करके a स्क्वायर आ गया आपके पास में। फिर इस समीकरण में सबका मान रख दो, a स्क्वायर का रख दिया, k एज इट इज है ही, a की जगह a का मान रख दिया, माइनस 2 ऐसे की ऐसे है ही, i2 2/2 का इकाई आव्यूह हो गया। k को अंदर गुणा कर दिया सबसे, 2 को भी अंदर गुणा कर दिया सबसे, संगत अवयव घटा दिए अपन ने, फिर दोनों की तुलना करोगे आप, तो यहाँ से आपको किसका मान मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो आपके पास अगली प्रॉब्लम है a माइनस 2i आपको दे रखा है ये आव्यूह। यहाँ से आपको a ट्रांसपोज पूछा है, जहाँ पे i जो है वो एक 3/3 का तत्समक आव्यूह है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस समीकरण से a का मान पता करेंगे। तो ये आपको दे रखी है समीकरण, यहाँ पे आप i का मान रख दो, a माइनस 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 2 1 1 3 माइनस 1 0। इस 2 को अंदर गुणा कर दो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 बराबर में ये आपके पास आव्यूह है। अब ये जो आव्यूह है ये पक्षांतरण होकर इधर आ जाएगा और प्लस का चिन्ह हो जाएगा इसका, तो फिर आपको a का मान पता लग जाएगा। पहले ही बराबर में ये आव्यूह तो है ही,
और उधर से एक अवयव और आ गया, उसका चिन्ह प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये दोनों अवयव के संगत अवयव जुड़ जाएंगे और आपको किसका मान पता लग जाएगा, ए का मान पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा किसका मान आ गया, ए का। अब आप इस ए से क्या पता कर लोगे, ए ट्रांसपोज। तो आपको ये क्या मिल गया है, ए ट्रांसपोज मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, ए ट्रांसपोज चाहिए, आपसे क्वेश्चन ने पूछा। तो ये पहले तो आपने किसका मान रख दिया, ए का, और गुणा में किसका मान रखोगे, ए ट्रांसपोज का। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर लो। अब इन दोनों को गुणा करोगे आप तो 1 + 4 + 9, फिर उसके बाद में 2 - 6 - 3, फिर उसके बाद में -3 - 2 + 6, आगे 2 - 6 - 3, 4 + 9 + 1, फिर -6 + 3 - 2, फिर -3 - 2 + 6, फिर -6 + 3 - 2, और फिर 9 + 1 + 4। हल कर लो इसको, तो ये 14 माइनस के 7 प्लस का 1, ये भी माइनस के 7 और ये 14, और ये आपके पास में कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। फिर ये हो गया आपके पास में 1, ये हो गया आपके पास माइनस का 5, और ये हो गया आपके पास 14। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी आपकी, a - 2i दे रखा था आपको, यहाँ पे मैंने i का मान रखा, फिर 2 को अंदर गुणा कर दिया, फिर इस अवयव को मैं इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया, इन दोनों के संगत अवयव जोड़ दिए तो a का मान आ गया। a से मैंने a ट्रांसपोज पता कर लिया है, फिर a और a ट्रांसपोज को गुणा कर लिया क्योंकि इसी का मान क्वेश्चन ने पूछा है, तो a और a ट्रांसपोज को दोनों को गुणा कर दिया, तो ये किसका मान आ गया आपके पास में, a ट्रांसपोज का ये आपके पास मान आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें अब अपन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास में है कि यदि अवयव 102 - 1 - 3 4 गुणा में a बराबर अवयव दे रखा है, तो आपको इस अवयव a का मान बताना है। यहाँ कैपिटल A कोई अचर नहीं है, यहाँ पे कैपिटल A खुद एक अवयव है, तो इस अवयव का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस कैपिटल A अवयव की कोटि क्या होगी, तो कोटि का आइडिया लगना जरूरी है पहले। तो कोटि का ऐसे पता लगेगी आपको, देखो इसकी कोटि क्या है आपके पास में, ये जो अवयव है इसकी कोटि कितनी है, 3/2, 3/2 है क्या इसकी कोटि, इसमें 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, एक ही आपको पता है नहीं। ठीक है, फिर इसकी बराबर में अवयव की कोटि क्या आ रही है, 3/3, इसकी 3/3 है, इसकी 3/2 है। तो अवयव ए की कोटि क्या होनी चाहिए बताओ भाई, अवयव ए की कोटि क्या होनी चाहिए भाई, अवयव ए की कोटि 2 से चालू होगी, क्योंकि ये दोनों गुणा ही तब हो सकते हैं जब ये दोनों क्या होंगे, समान। गुणा में अपन ने नियम पढ़ा था ना कि 2 अवयव गुणा कब होंगे, जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो अवयव ए की कोटि 2 से चालू होगी, और गुणा होने के बाद जो अवयव मिलता है वो उसकी कोटि इन दोनों अवयवों के बराबर आती है ऐसे। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा।
तो ये 2 से 2 मिल जाएगा, फिर गुणा होने के बाद किसका अवयव मिलेगा, 3/3 का। तो अतः अवयव ए 2/3 कोटि का है, 2/3 कोटि का है माना। अब 2/3 का अवयव ए मान लो, ABC DEF, ये क्या हो गया, 2/3 का हो गया बेटा। ठीक है, तो अब आप वहां से लो, ए की जगह पे ए का मान रख दो, रख दिया बराबर, ये 3/3 का है ही आपके पास। अब इन दोनों अवयवों को गुणा कर लो, तो पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी, तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। फिर आगे गुणा करो, तो 2a माइनस डी, 2b माइनस ई, 2c माइनस एफ। आगे गुणा करो, -3a प्लस 4d माइनस 3b प्लस 4e माइनस 3c प्लस 4f। ये आपके पास में आ गया, बराबर में 1 माइनस 2 13 माइनस 4 माइनस 10 20 3 6 माइनस 9। फिर आगे क्या हो जाएगा, अवयवों की समानता से। ठीक है, अवयवों की समानता से तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान 3। फिर आगे देखो 2a माइनस डी का मान कितना है, -2, 2b माइनस ई का मान -10 और 2c माइनस एफ का मान 6। अब इसमें ए का मान रख दो 1, ये रहा ए का मान 1, तो यहां से 2 माइनस डी बराबर -2, तो यहां से d बराबर 2 + 2 यानी d का मान क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से b का मान -4 यहां रख दो, तो -8 माइनस ई बराबर -10 माइनस ई बराबर -10 + 8 यानी -2, तो ई का मान 2। इसी तरह से सी का मान यहां रख दो, 6 माइनस एफ बराबर 6, 6 से 6 गया तो एफ का मान क्या हो गया, 0। तो ये DEF आ गया। तो अतः चूंकि ए का मान क्या था, अवयव ए क्या माना था आपने, ABCDEF, तो इसलिए ए क्या हो जाएगा, मान रखो 1 -4 3 4 2 0, और ए क्या है आपका आंसर। वापस देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। सबसे पहले अवयव ए की कोटि पता करनी पड़ेगी आपको। ये 3/2 का है, ये 3/3 का आ रहा है, तो अवयव ए जो है 3/2 से गुणा कब हो पाएगा, जब ये 2 से चालू होगा। ठीक है, फिर 3/3 का मिलेगा कब, जब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 हो। तो अवयव ए की कोटि फाइनल क्या हो गई, 2/3 हो गई। तो 2/3 का अवयव ए ले लिया। इस अवयव ए को अपन ने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये रख दिया अपन ने, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर दिया। फिर अवयवों की समानता से तुलना करके अपन ने ABCDEF के मान निकाल लिए। ABCDEF के मान यहाँ पे रख दिए, तो अवयव ए आपको पता लग गया। सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास में कि आपको अवयव बी का मान दे रखा है ABCD,
और आपसे सिद्ध करवा रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी स्मॉल कैपिटल बी बराबर बी सी माइनस ए डी स्मॉल में I2। I2 आपको पता है ही क्या है, I2 2/2 का तत्समक आव्यूह है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो अपन को क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक बार बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो एक बार बी स्क्वायर एडवांस में निकाल के रख लो। निकाल लिए बी स्क्वायर, कर लो गुणा दोनों को, ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी, फिर ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर। हो गया ये। अब ये आपके पास में क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। वापस चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब एल एच एस लो, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी, तो बी स्क्वायर का मान रख दो ए स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस सी डी ए बी प्लस बी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये तो बी स्क्वायर आ गया माइनस ए प्लस डी और बी का मान क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, अब बराबर ए प्लस डी को अंदर गुणा कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस ए डी ए सी प्लस सी डी ए बी प्लस बी डी और ए डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक, घटाओगे तो ए स्क्वायर में से ए संगत अवयव घटेंगे, तो बचेगा क्या, बी सी माइनस ए डी। इसमें से ये जाएगा तो 0, इसमें से ये जाएगा तो 0, इसमें से ये जाएगा तो बी सी माइनस ए डी। बी सी माइनस ए डी को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा 1 0 0 1। ये कौन है, तत्समक आव्यूह है ना, कौन सा, I2। और यही क्या है आपकी RHS बराबर RHS। यही आपको सिद्ध करना था। वापस चेक कर लो, सबसे पहले मैंने बी स्क्वायर निकाल लिया बी इंटू बी से। ठीक है, LHS ये है ही, बी स्क्वायर का मान माइनस ए प्लस डी, ये बी का मान, इस ए प्लस डी को इन चारों से गुणा कर लिया, तो ये बन गया आपको। ठीक है, संगत अवयव घटा दिए मैंने, घटाने पे ये मिल गया मेरे को। बी सी माइनस ए डी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। ये कौन है, तत्समक आव्यूह I2 है। I2 यही आपका क्या है, RHS है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ जी, क्वेश्चन है कैपिटल ए और कैपिटल बी आव्यूह आपको दे रखा है, तो आपको स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी कैपिटल बी, इसको आव्यूह रूप में ज्ञात करना है। देखना आप इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ये दोनों तैयार कर लो अलग अलग, है ना। तो स्मॉल ए प्लस ये तैयार करें तो आव्यूह ए और बी के मान रख दिए जाएं, स्मॉल बी और ये कैपिटल बी का मान रख दिए दोनों के। अब स्मॉल ए को अंदर गुणा कर दो, यहां स्मॉल बी को अंदर गुणा कर दो। ठीक है, दोनों को जोड़ दो। ठीक, फिर इसके बाद में इसी तरह से आप माइनस वाला निकाल लो,
स्मॉल एक, ये मान इसका माइनस स्मॉल बी, इनको अंदर गुणा कर दो, घटाओ, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर लो, ये इसका मान पूछा है क्वेश्चन में, तो दोनों मैट्रिक्स आ चुकी है आपके पास में। ये तो एक मान आ गया, सॉरी स्मॉल है स्मॉल बी माइनस बी स्मॉल है, ये तो पहला मान और ये दूसरा मान। कर दो गुणा दोनों को, कॉमन निकाल लो, ठीक है। ये मान आपके पास में इसका आ गया बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका मान है? ए और बी में देखो किसका मान है, ये ए का, तो ये कैपिटल ए। ये लिखना जरूरी था यहाँ पे कैपिटल ए। तो क्वेश्चन ने बोला था इसको आव्यूह रूप में ज्ञात करो, तो इसका जो मान है वो किस में आ गया, अब आव्यूह रूप में आ गया। वापस देखो क्वेश्चन को शुरू से, इन दोनों के गुणा, जो मान आएगा इन दोनों के गुणा से वो आव्यूह रूप में आना चाहिए। तो पहले मैंने ये चीज प्राप्त की, स्मॉल ए कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी की जगह कैपिटल बी, इनको अंदर गुणा कर दिया, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ दिया, इसी तरह से इसको निकाल लिया, ठीक है। इसका मान आपके पास में ये आ गया। अब इन दोनों को गुणा कर लो, तो इसका मान तो ये रहा आपके पास में, इसका मान ये रहा आपके पास में, दोनों को गुणा कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये 0 0 हो ही गए हैं आपके पास में, ये बच गया। ये किसका मान है? आव्यूह ए का मान है, ठीक है। तो इसका जो मान है वो आव्यूह रूप में हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट में डालें, मैं उन प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।